Bio classes. Good morning, students. Today our topics are functions of nervous system and structure of neuron. These two topics are from class 10th chapter control and coordination. In this, you have to learn what are the functions of the nervous system. Nervous system receives information from the environment and give this information to the brain and again receive the information from brain and give it back to the main point. फाइन. देखो इसमें क्या क्या बोला है इसने. अब मुझे पता है मेरे सामने शेर आ रहा है. फाइन. शेर आ रहा है तो मैं क्या वहीं खड़ी रहूँगी? नहीं. क्यों? बिकॉज आई एम नॉट फैमिलियर टू दैट लॉयन. क्लियर? मुझे पता है अगर मैं नहीं हटी तो मुझे वो खा जाएगा. तो मेरे आइज़ ने क्या किया? मुझे शेर ने टच नहीं किया, मेरे आइज़ ने क्या किया? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज़, नोज, स्किन, एयर एंड टंग. मेरे आइज़ ने क्या किया? रिसीव किया सिग्नल को. रिसीव करेगा सिग्नल को और फिर नर्व इम्पल्स जाएगी ब्रेन के पास और ब्रेन ने कहा साइड हट जा नहीं तो तुझे खा जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सी, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. मेरे पास चाय का कप रखा है, मुझे नहीं पता, मेरा सडनली उससे हाथ टच हो जाता है, मैं एकदम से क्या करती हूँ? हाथ को हटा लेती हूँ. तो ये क्या करेगा? ये जाएगा, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या सेंड करेगा? इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा वह नर्व इम्पल्स. वो जाएगा कहाँ? मेरे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. फिर वहाँ से मुझे सिग्नल मिलेगा, फिर न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा. इसी तरह ये भी एग्जाम्पल है मसल्स का या ग्लैंड्स का. इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स. अब मेरा फास्ट है आज, मेरे सामने आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी मुझे पसंद है वो मेरे सामने है. तो सडनली क्या होगा? जब भी मैं उनको देखूंगी तो मेरे मुंह से क्या होगा? सलाइवा सिक्रेशन होगा. तो मेरे ग्लैंड्स ने क्या किया? परफॉर्म किया एक्शन. उनका फंक्शन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स का. सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है टू सेक्रेट आउट सलाइवा. लार का जो फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, दैट इज नोन एज सलाइवा. ठीक है. तो ये भी क्या है? ये भी नर्वस सिस्टम का है. या तुम वैसे ही सोच लो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं और मैं सोच रही हूँ हाँ मुझे ये पसंद है, टिक्की या जो भी कुछ भी है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए. नेक्स्ट, न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन. अगर न्यूरॉन नहीं है तो देयर इज नो नर्वस सिस्टम. ठीक है. मैंने कल शायद पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ाया था कि शेप एंड साइज ऑफ सेल वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. जो शेप है या साइज है वो किसी भी सेल का जो शेप है, साइज, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो उसका फंक्शन होता है. अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है. ये न्यूरॉन है. क्लियर? देखो इसमें दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. फाइन. दिस ऑरेंज पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी और साइटोन. इट इज हैविंग न्यूक्लियस हियर in the center. Cell body is star shaped, having hair like structure. These hair like structures are known as dendrites. क्या बोलें इनको? Dendrites. They receive nerve impulse. क्या करते हैं? They receive nerve impulse. Fine. अब क्वेश्चन आ सकता है, what is the function of dendrite? To receive information or to receive nerve impulse. Then
send it to the axon. Then after axon, nerve impulse is sent here. Fine. And this cell body is star shaped, having hair like structure. This axon is known as tail of neuron. इसको क्या बोलते हैं? Tail of neuron. And it is covered by a myelin sheath. A myelin sheath. It is also act as insulator. किसकी तरह एक्ट करेगा? Insulator. Fine. And it insulates axon against nerve impulse from surrounding. जो ये nerve impulse लेके जा रहा है, इसके इंफॉर्मेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये साइड के जितने भी इम्पल्स हमें झटके लगते हैं, जो ये शॉक्स लगते हैं, हम कोई भी बात सुनते में झटका लगता है ना, हाँ ये तो बड़ा बुरा हुआ, या हम खुश होते हैं, हाँ ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो ये सब क्या है? ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में। हमें कोई बात पता चली, खुशी की, अब मुझे बात पता चली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो मैं कितनी खुश होंगी। ईयर ने सुना, ब्रेन के पास सिग्नल गया, तो मेरे जंपिंग जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, मैं खुश हो रही हूँ फिर। ठीक है, तो ये सब कौन रिसीव करता है? नर्वस सिस्टम। अब जो पर्सन कोमा में पड़ा है, उसके सामने कुछ बोल दोगे, उसको वो सेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही तो रीज़न है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया है कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। दिस ऑरेंज पार्ट इज़ नोन एज सेल बॉडी। ये स्टार शेप्ड होता है, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन होता है टू रिसीव नर्व इम्पल्स। फिर ये किसको सेंड करेगा? सेल बॉडी को सेंड करेगा। देन फिर किसको करेगा? एक्सोन। एक्सोन कैरी करेगा इसको, ये मीडिएटर है। ठीक, ये क्या है? माइलिन शीथ से कवर्ड है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है एंड इट इंसुलेट्स अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सराउंडिंग। नर्व इम्पल्स, ठीक है, इसके कार्य में कोई बाधा ना आए, इसीलिए क्या करता है? ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, एक्सोन एंड्स इन एक्सोन टर्मिनल्स। किस में एंड करता है? ये एक्सोन टर्मिनल्स में। एंड दीज टर्मिनल्स आर नोन एज नर्व एंडिंग। ये टर्मिनल पॉइंटेड हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। ये देखो, अब क्या सिर्फ एक ही न्यूरॉन लेके जाएगा? नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। क्या होता है कि ये इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, यहाँ छोड़ देगा ये इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद एक सिनेप्स होता है, यहाँ सिनेप्स, ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी बोला जाता है उसको। वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, देन अगेन फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को पास आउट करेगा। देन अगेन दीज डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जब तक सीएनएस के पास नहीं पहुंच जाता, ये सिस्टम चलता रहता है। और सीएनएस से जो जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता, वो काम करता रहता है। ये तो वैसे भी काम करता रहता है नर्वस सिस्टम। क्लियर? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।